जय हिंद दोस्तों। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि एस्ट्राजेनेका जो कि एक यूके बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्होंने कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर। अब इन्होंने यहाँ पर जो भी इनके पास में वैक्सीन स्टॉक में थे ये ग्लोबली यहाँ पर विथड्रॉ करने की बात कह रहा है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे वेरियस आप आर्टिकल्स देख पाएंगे जहाँ पे एस्ट्राजेनेका अनाउंस कर रहा है कि ग्लोबल विथड्रॉल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एमिड डिमांड क्रंच। और क्योंकि आज से कुछ वीक पहले आपको बताना चाहते हैं 30 अप्रैल के आसपास में जो डेट था उस टाइम में एस्ट्राजेनेका ने ये एक्नॉलेज किया, ये एडमिट किया कि यस कोविड जो वैक्सीन है जो उन्होंने बनाया है इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं और इसको लेकर बहुत सारे जो केसेस है यूके में आपको देखने को मिले होंगे और इसके रिगार्डिंग पहले भी हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है विथड्रॉ करने को लेकर जितने भी कोविड वैक्सीन है इवन की इंडिया में भी आपको बताना चाहते हैं इंडिया में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इनके पास में भी कोविशील्ड वैक्सीन है और इसको लेकर भी जो अपडेट है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन पूरी कहानी है क्या, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या है होने वाला आगे इंडिया के रेस्पेक्ट में और यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पर क्या कहा है इस विथड्रॉ के बारे में। क्या रियली ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिजीज है, क्या इसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, क्या इससे हार्ट अटैक हो रहे हैं, तमाम जो चीजें ना इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि एस्ट्राजेनेका ने रिसेंटली यहाँ पर क्यों विथड्रॉ किया, जब कुछ दिन पहले इन्होंने एक्नॉलेज किया कि यस इसके सेफ्टी कंसर्न्स है, सेफ्टी इश्यूज है, इसके बाद ये चीजें बाहर निकल के आती है। तो आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि एस्ट्राजेनेका जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूके बेस्ड, इन्होंने यूके में ब्रिटेन में वहां की जो कोविड वैक्सीन है जैसे फॉर इंडिया यहाँ पर कोविशील्ड कहते हैं, वहां पर वैक्स जेवेरिया इस नाम से वहां पर कोविड वैक्सीन वहां के लोगों को डोज दिया गया। और ये जो पूरा मामला है ना ये तब निकल के आता है जब 2021 के टाइम में जब वैक्सीन के डोजेस एक कपल को दिया गया, उनमें से भी एक पर्सन जो आपको लेफ्ट में दिखाई दे रही है जो पर्सन है जेमी स्कॉट, सबसे पहले जो सिम्टम है इन्हीं के ऊपर पाया गया। बेसिकली जो सिम्टम देखा गया वो था सिम्टम टीटीएस। ये टीटीएस क्या होता है? टीटीएस होता है आपका थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि थ्रोम्बोसिस जो होता है इसमें आपके ब्लड में क्लॉट्स सा आ जाता है। ब्लड क्लॉट आना मतलब कि आपकी जो नस है इसमें खून का थक्का जम जाता है, यानी कि जो ब्लड है फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न होता है और इसके कारण जो अल्टीमेट जो रिजल्ट देखा जाता है वो बेसिकली हार्ट अटैक देखा जाता है। और उसी के साथ में यहाँ पर जो टीटीएस है, अगला जो टी है वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है मतलब यहाँ पर कि आपके जो ब्लड में प्लेटलेट्स है वो भी घटना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड प्लेटलेट्स जब घटते हैं तो बेसिकली ये सिचुएशन कब होता है? जब डेंगू होता है उस टाइम में, और डेंगू के टाइम में जब ब्लड के प्लेटलेट्स जब कम होते हैं तो ये एक सिचुएशन होता है डेथ की भी। तो दोनों यहाँ पर साथ साथ देखा जाता है, हार्ट अटैक जो कि ब्लड क्लोटिंग कारण हो सकता है और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो बेसिकली प्लेटलेट्स के घटने से बेसिकली ये आपके बॉडी में देखा जा सकता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने इंडिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर कोविशील्ड बनाया जो कि इंडिया में लगभग 1.8 बिलियन लोगों को यहाँ पर ये डोजेस दी गई। देखिए 1.8 बिलियन में से कहा यह जाता है कि जो 80% जो डोजेस है वो कोविशील्ड की ही दी गई है। इवन की आप जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं आप सभी को कोविशील्ड ही दी होगी, अप्रॉक्स 90%, 80-90%। इवन की मुझे भी यहाँ पर कोविशील्ड दिया गया। लेकिन इसको लेकर यूके में एस्ट्राजेनेका के खिलाफ में लॉ सूट्स यहाँ पर फाइल किया गया, इनके खिलाफ एक्शन लिया गया 100 मिलियन पाउंड का, क्योंकि यूके में अब तक 50 से भी ज्यादा केसेस, कुछ मीडिया आर्टिकल्स 51 कहते हैं, कुछ मीडिया आर्टिकल्स तो 81 भी कहते हैं। जिस तरीके से खबर आगे फैल रही उस तरीके से नंबर भी आगे फैल रहा है। खैर इसको लेकर यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा है विथड्रॉल को लेकर, देखिए जाहिर सी बात है क्वेश्चन मार्क तो क्रिएट होगा क्योंकि ये उस टाइम में यहाँ पर विथड्रॉ करने की बात की जा रही है जब यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया कि यस इसके साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पर ये कहा, एक वैक्सीन मेकर कंपनी यहाँ पर ये कहती है जो वर्ल्ड वाइड विथड्रॉल देखा जा रहा है इसके पीछे कमर्शियल रीजन है। कमर्शियल रीजन मतलब यहाँ पे ये कि आज के टाइम में कोविड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका के पास में वो सरप्लस में है और इसकी डिमांड हो नहीं रही है। अब जब डिमांड नहीं हो रही है तो यहाँ पर एस्ट्राजेनेका ने ये डिसाइड किया, क्योंकि लास्ट कुछ वीक्स से बेसिकली कोविड-19 की खबरें चल रही है और इनको ये लगा कि जो डिमांड नहीं हो रही इसके पीछे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, जिस तरीके से एस्ट्राजेनेका ने ये एडमिट किया है। तो इसको देखते हुए यहाँ पर कोविड-19 जो वैक्सीन जो मार्केट में है इसको विथड्रॉ करने की बात की ग्लोबली में इंडिया भी कवर हो जाता है, जो इंडिया में कोविशील्ड है। और ऐसा नहीं कि जो वैक्सीन आज के टाइम में एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड की हम बात करें इनके पास में ये सारे जो वैक्सीन है ना ये अपडेटेड वैक्सीन है, क्योंकि नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं जो वायरस के और इसके अकॉर्डिंग जो वैक्सीन है वो तैयार की जाती है। तो नए नए वेरिएंट्स भी होते हैं, तो सारे जो नए वेरिएंट्स है ये सारे नए वेरिएंट्स को भी यहाँ पे विथड्रॉ करने की बात की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल्स, कमर्शियल रीजंस, एस्ट्राजेनेका विथड्रॉज कोविड वैक्सीन वीक्स आफ्टर रिपोर्ट ऑन रेयर साइड इफेक्ट। साथ ही साथ एस्ट्राजेनेका ने यहाँ पर यह भी कहा है कि जब कोविड-19 जब चरम सीमा में था उस टाइम
टाइम में इन्होंने यहाँ पर 6.5 मिलियन डोजेस देकर बहुत सारे जो लोग थे इनकी यहाँ पर जान बचाई गई, वो अभी पहले साल में। और ओवर 3 इयर्स कहा जा रहा है बिलियंस ऑफ डोजेस यहाँ पर वर्ल्ड वाइड यहाँ पर सप्लाई किया गया। और इसको लेकर जो सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स है, रिकॉग्नाइज भी करती है इनके एफर्ट्स को, जो पूरे वर्ल्ड वाइड में किस तरीके से वैक्सीन के डोजेस यहाँ पर दिए गए। इवन कि हमें मालूम है कि उस टाइम में 2021 के टाइम में जो कोविन जो एप्लीकेशन था, इसके जरिए बुकिंग भी नहीं होती थी। अब बुक होती भी थी तो एक डेट मिलता था, वो डेट बेसिकली होता था 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, एक महीने तक का एक वेट जो दिन है बेसिकली लगते थे यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो एक ग्लोबल पैंडेमिक था उसको खत्म करने में यहाँ पर इनकी जो रोल है वो क्रिटिकल रोल यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स और ओवर द टाइम जिस तरीके से पेशेंट यहाँ पर सामने निकल के आ रहे हैं कि हमें कोविड-19 के हमें साइड इफेक्ट देखे जा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स जो रिसेंटली यहाँ पर किया गया खासकर कोविड-19 वैक्सीन को लेकर, इनकी रिपोर्ट यहाँ पे ये कहते हैं कि इसके यस डेफिनेटली यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट देखे जा रहे हैं। लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टीटीएस के जो सिंड्रोम है, बेसिकली जो सिंड्रोम है, इसके सिम्टम्स क्या है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें सीवियर और परसिस्टेंट हेडेक आ सकता है। मतलब आपको आपके सर पे एक तेज दर्द और लगातार एक लंबे टाइम तक दर्द महसूस हो सकता है। पहली बात, आपको थोड़ी सी ब्लर्ड विजन होगी, मतलब धुंधली सी आपको दिखाई देगी। आप जैसे से हम पॉइंट हम बता रहे हैं, आप लिंक मत करते जाना कि यार ऐसे मुझे भी हो रहा है। आप थोड़ा ध्यान सुनिए इस चीज को, उसके बाद आगे आप कंक्लूड कीजिएगा। इसके बाद में कहा जा रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो आपकी सांस है वो छोटी बढ़ रही है। आप अगर दौड़ के आए तो आपकी सांस छोटी होगी, तो उस सिचुएशंस में आप इससे कंपेयर मत करना। यहाँ तक कि चेस्ट पेन और लेग स्वेलिंग, जो पैर फूल जाना, ऐसी भी चीजें सिम्टम्स में बताई जा रही है। साथ ही यहाँ परसिस्टेंट एब्डोमिनल जो पेन है ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन जो मेन पॉइंट यहाँ पर है, ये कहा जा रहा है कि ये अगर सिम्टम्स जब आपने वैक्सीन लगवाया उसके 4 दिन के बाद से लेकर 42 डेज, मीन्स अगर आपने आज वैक्सीन लगवाया या सपोज करते आपने 1 मई को वैक्सीन लगाया, ठीक है, इसके 4 दिन के बाद में मीन्स 4 मई या 5 मई से लेकर अगला जो 42 दिन है, अगर इस टाइम में ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो ही आप ये समझिए कि आपको टीटीएस सिंड्रोम है, वरना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगाया 2021 के टाइम में या 2022 के टाइम में और ये सिम्टम्स अभी हमें ऐसा फील हो रहा है, तो बेसिकली ये कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं जो सिम्टम्स है वो उस टाइम देखा गया था, क्योंकि जो जैमी क्लॉट थे उनको भी सिम्टम्स जब वैक्सीन लिया गया था उस टाइम में ही देखा गया था। वैसे आपको बता दें कि छोटे छोटे जो सिम्टम्स है, फीवर आना, थोड़ा बॉडी में पेन होना, ये सब चीजें आम है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया है, यहाँ पर कोविड वैक्सीन जो शील्ड है, इस वैक्सीन को लेकर जब इंडिया में स्टडी की गई तो यहाँ पर ये पाया गया 55% जो लोग है ना वो सफर्ड किए माइनर साइड इफेक्ट से। माइनर साइड इफेक्ट में आपको थोड़ा फीवर आ गया, थोड़ा हेडेक हो गया, तो बॉडी पेन हो गया, ये सब चीजें आएंगी। बाकी ये कहा जा रहा है 45% में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। इवन आपको बता दें कि मेरी सिचुएशंस क्या थी जब हमने वैक्सीन लिया 2021 के टाइम में। मेरे घर में सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं सभी को कहीं न कहीं फीवर हुआ, थोड़ा बॉडी में पेन भी हुआ, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। अब ये ऊपर वाले की कृपा समझिए जो भी, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो 45% में हम लोग कवर होते हैं, बाकी 55% में कुछ छोटे मोटे सिम्टम्स देखे गए, माइनर साइड इफेक्ट। और रिसेंटली यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेस यहाँ पर ये कह रही है कि जो भारत में कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको लेकर लास्ट 2 साल में कोई भी डील नहीं हुई एस्ट्राजेनेका या फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में। जो लास्ट डील हुई थी 2022 के टाइम में, उसके बाद से लास्ट अब तक कोई भी डील नहीं हुई है, कोई भी। और ये जो बात है ये बेसिकली गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से बात निकल के आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर बात ये भी निकल के आ रही है कि जो कोविड-19 के टाइम में जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बेसिकली इस पैंडेमिक के दौरान जान गंवानी पड़ी, जिनमें से 20 साल की करुणिया और 18 साल की यहाँ पर रिथाइका, ये भी यहाँ पर थे। इनके फादर का ये कहना कि अब यहाँ पर हम लोग एस्ट्राजेनेका के खिलाफ में हम लोग लॉ सूट फाइल करेंगे इंडिया में, और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुकी है। रिसेंटली आपको बताना चाहते हैं, परसों के डेट में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जो कोविशील्ड के जो साइड इफेक्ट हैं इनके कंसर्न को देखते हुए हम लोग इसकी सुनवाई करने वाले हैं, और इस बात पर ये एग्री हो गए। और आगे आने वाले टाइम में एक एक्सपर्ट पैनल बिठाई जाएगी जिसको लेकर ये देखा जाएगा कि इसके साइड इफेक्ट कितने हुए और इसके जो शिकार है वो कितने लोग हुए हैं, ताकि ऐसे लोग जो बेसिकली इस पैंडेमिक में अपनी जान गंवाई है इनको यहाँ पर कंपनसेशन दी जा सके, और एक पब्लिक के सामने एक डेटा सामने आ सके कि बेसिकली कोविशील्ड के बेसिकली क्या इसके भी सेफ्टी कंसर्न्स थे। ये तमाम जो चीजों को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं ये ओनली कोविशील्ड की बात नहीं कर रहे हैं, आप देखेंगे फाइजर, मॉडर्ना या फिर जॉनसन जॉनसन जो वैक्सीन है इसको लेकर भी यहाँ पर साइड इफेक्ट बातें निकल के आती है। तो ओनली कोविशील्ड ही नहीं कि मतलब आप इसके साइड इफेक्ट टीटीएस देखे जा रहे हैं, आपको फाइजर में भी आपको टीटीएस के सिम्टम देखने को मिलेंगे। लेकिन ये इतना ही है कि वेस्टर्न मीडिया ज्यादा इस बात को ज्यादा डिस्कस नहीं करती है। खैर, आप इस चीज को क्या मानते हैं? एस्ट्राजेनेका जो बेसिकली ग्लोबली जो कोविड-19 वैक्सीन है इसको विथड्रॉ करने का जो फैसला है ये कितना सही है, कितना गलत है, अपनी ओपिनियन जरूर दे। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर कौन सा स्टेट है, भारत का स्टेट, जो बेसिकली अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, जिनका नाम है
नक्षत्र सभा। ऑप्शंस आपके पास में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, राजस्थान। सही ऑप्शंस चूज कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।